पुणे बुक फेस्टिवल का दूसरा साल और पुणे बुक फेस्टिवल या पुणे पुस्तक महोत्सव को ऐतिहासिक और पूरे भारत में प्रसिद्ध जिस शख्स ने बनाया है उनका नाम है श्रीमान राजेश पांडे। आप बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी हैं, इस महोत्सव के संयोजक हैं। लेकिन इससे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि आप जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप कैमरा में दिखाए, ये यहाँ पर कोई एक क्रिएटिव एक आर्ट बनाया हुआ है, या पीछे देखिए जिस तरीके से सब कुछ है। राजेश जी के बारे में कहा जाता है कि कोई इवेंट को अगर स्केल पे करना हो या कोई माहौल बनाना हो या इवेंट नेशनल लेवल पे कैसे किया जाए तो कोई इनसे सीखे। ये पुस्तक महोत्सव का आपको ध्यान कैसे आया और इसमें आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं? ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, नेशनल बुक ट्रस्ट। तो ट्रस्ट ने को मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि पूना ये किताबों की सिटी है, जो दुनिया किताबों की पूना में शायद देश में नहीं होगी। सही बात है। ये किताबों का गढ़ है, तो क्यों ना पूना के लिए, पूना वासियों के लिए, पुणेकरों के लिए एक अच्छा मौका हम दे सके। और मुझे गर्व है कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको माना और ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का इस पुस्तक मेले को यहाँ पे परमिशन दी। और फिर मैंने इसको केवल एक पुस्तक मेला नहीं रखा, इसको एक बहुत बड़ा महामेला बना दिया, पुणेकरों के सपोर्ट से बना है। राजेश जी, ये बात और बताइए कि आजकल साहित्य के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें ऐसा देखा जाता है 40 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, या कोई बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है तो 200 लोग, 250 लोग आ रहे हैं। आपके यहाँ पर हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि लाख लोग कम से कम डेली आ रहे हैं। ये इवेंट नहीं है। देखो, इवेंट तो कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं करती है। मैं इस किताबों की मूवमेंट शुरू की है मैंने, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस मूवमेंट में तो बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं। और कितने आ रहे हैं डेली? सर, रिकॉर्ड ब्रेक है। कल एक दिन में लगभग 70,000 लोग आए, लास्ट संडे को 1 लाख लोग आए, और कल रात्रि तक तो 3 लाख से ज़्यादा लोग आ गए हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार कम से कम 40 लाख किताबें बिकी जाएगी। 40 लाख? शायद वो भी एक विश्व में बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये कई साथ में बात कर रहा हूँ। और ये भी माना जा रहा है कि आपने इसमें, अगर हम चलते चलते बात करें, आपने इसको केवल पुणे तक सीमित नहीं रखा है, आप इसमें पूरे भारत से अलग अलग भाषाओं के लेखकों को बुला रहे हैं। शिव खेड़ा इसमें आए हैं। मैं केवल पुस्तक का उत्सव नहीं कर रहा हूँ, केवल पुस्तक मेला नहीं कर रहा हूँ। मैं पुस्तक उत्सव के साथ में खाद्य उत्सव कर रहा हूँ, सांस्कृतिक उत्सव कर रहा हूँ, साथ में साहित्य महोत्सव कर रहा हूँ और बाल चित्रपट महोत्सव कर रहा हूँ। मैंने चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल भी मैंने देखा, वहाँ पर पीछे हॉल बना हुआ उसका। तो कई एक्टिविटी है। एक समय 5 एक्टिविटी चल रही है। किताबों का पब्लिकेशन, लगभग 80 किताबों का पब्लिकेशन यहाँ होने वाला है, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी। और ये एक नेशनल इवेंट हो गया है। ये केवल पुणे के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन पुणे इवेंट है, लाख लोग आ रहे हैं, तो लेकिन इसका क्रेडिट मैं पुणेकर को दूंगा। जिस प्रकार का रिस्पॉन्स दिया है, हजारों लाखों। और आपने साथ में पीएमसी को इन्वॉल्व किया। पीएमसी है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, कई लोकमान्य मल्टीपर्पज सोसाइटी है, डीवाई पाटिल है। तो कई संस्थाएं इसमें साथ में जुड़ी है सारे। आपने साहित्य की बात की कि यहाँ पर लिट फेस्ट भी हो रहा है या फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है, तो साहित्य और ये जो एरिया है आर्ट्स वाला, ये भारत में काफी सारे खेमों में बटा हुआ है, और आपने कहीं ना कहीं ये मक्तेदारियों को खत्म कर दिया है क्या इस फेस्टिवल के माध्यम से? देखो, साहित्य, संस्कृति, ये लिखना, पढ़ना, खाना, बच्चे, ये मैंने ज्ञान का और पढ़ने का एक महाकुंभ खड़ा किया है समझ। और मुझे लगता है ये महाकुंभ में हर एक आ सकता है, और महाकुंभ का मतलब है कि किसी एक जगह होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा किताबों का, साहित्य का और संस्कृति का बड़ा महाकुंभ के रूप में आज ये आ गया है। और ये ध्यान कैसे आया कि ऐसा कुछ करना है? क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ। मैंने पसंदीदा लेखक कौन है? अब मैं मराठी में तो बहुत है मेरे। कौन जैसे नाम बताइए 2-4। सदानंद मोरे जी है, कई है, पुराने भी कई लोग हैं हमारे। कवि अमृतमेल है, अमृतमेल लिखा मेरे, विस खांडेकर जी है, शिवाजी सावंत जी है, विश्वास पाटिल जी है, कई लेखक है। अभी नए दुनिया में अभिराम भड़कमकर है जिन्होंने अभी अच्छी किताब लिखी है। तो लेखक तो है। शिव खेरा की भी किताब हमने बहुत पढ़ी है, बहुत पहले कॉलेज में। तो पढ़ने का एक आनंद अलग होता है, और मुझे लग रहा है कि इस मूवमेंट को हम स्ट्रांग बना रहे हैं पढ़ने के।
और मैं एक रीडिंग कल्चर डेवलप करना चाहता हूँ इस सारे विषय में। खुश हैं जो बहुत जो आपने खुश जो हैं। सोचा था वो हिसाब से हो जो रहा है? सोचा था उसके बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं इसका पूरा क्रेडिट पूरे पुणेकर लोगों को दूंगा कि उसने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत खरीदारी कर रहे हैं। हमारे पब्लिशर खुश है, हमारे साहित्यकार खुश है, हमारे सारे युवा खुश, और सबसे बड़ी बात बहुत बड़ी संख्या में युवा आ रहे थे। गलत है कि युवा आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आ रहे वो हैं। तो सारे आ रहे हैं, लेकिन युवा बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ये गलत है कि युवा पढ़ते नहीं है, वो मोबाइल पे, ऐसा नहीं है। आपने ये चेंज कर दिया, ये मानसिकता चेंज ये कर पूरी दी। मानसिकता चाहिए। पुणेकर न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू करिए, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये दिखाइए कि कोई साहित्य के फंक्शन को किस लेवल पे किया जा सकता है। आप ये हॉल देखिए, इसमें कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैंने प्रगति मैदान पर भी इतना बड़ा पुस्तक का मेला नहीं देखा दिल्ली में, जिस लेवल पे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पुणे लिट फेस्ट लगा हुआ है, और ये जो प्रांगण है ये केवल एक प्रांगण है। कुछ जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं, शाम को प्रोग्राम्स होते हैं, और ये 14 तारीख से लेके 22 तारीख तक निरंतर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुणे, जिसे मराठी में शिक्षा का माहिरघर कहते हैं या शिक्षा का मायका कहते हैं, उसको जचने जैसी चीज यहाँ पर की हुई है। और इस पूरी भागदौड़ में काफी सारे प्रोफेसर्स, काफी सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। जैसे श्रीमान राजेश पांडे ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया कि साहित्य का रुझान अब कम हो गया है, या लोग अब साहित्य और संस्कृति की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑन एन एवरेज 1 लाख से लोग ज्यादा आ रहे हैं। पुणे पुस्तक महोत्सव से लाइव टीकम शेखावत फॉर पुणेकर न्यूज।